गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ। तो आज हमारे सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ का डे 17 है। मैं आपके लिए कुछ और टास्क लेके आई हूँ। तो आई होप जो भी आप टास्क कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग जर्नी रहने वाली है। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस नहीं कर रहे, अफर्मेशंस तो कर रहे हो, उसके साथ में आप एक्शंस भी ले रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर अफर्मेशंस, उससे आपकी रियलिटी जल्दी क्या होगी, चेंज होगी, आपके फेवर में होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो बट आपका मेंटल लेवल पे एक्शंस वही है, अगर आपके सेम एक्शंस है, सेम एफर्ट है, तो वो अफर्मेशंस क्या है, एक तरह से काम नहीं करेंगी प्रॉपरली, या फिर मैं कह सकती हूँ कि डिले वर्क होगा। तो देखो, चीज़ें तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, है ना। बट मेन है कि एक तो आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर टाइम एनर्जी लगा रहे हो और वो आपकी लाइफ में डिले आ रही है ना, आपकी एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो फिर वही ना, मैनिफेस्ट करने में मज़ा नहीं है। तो चीज़ों को अफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना है, अपनी जो एनर्जी है उस पर प्रॉपरली काम करके। एक चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना आपको, ठीक है। किसी के पीछे नहीं भागना, स्थिर हो जाना है, काम हो जाना, स्टेबल हो जाना है अपनी लाइफ में कि ठीक है, मुझसे बड़ा नहीं है, ठीक है। मेरी डिज़ायर मुझसे बड़ी नहीं है, हेल्थ है इशू, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे सिंपल बिल्कुल कि ठीक है, हो जाएगा, इतना मतलब आपका मेंटल पीस को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए आपकी डिज़ायर कोई भी है। तो अभी तक ये सीरीज़ आपने फॉलो किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मेडिटेशन करनी है, होपोपोनो प्रेयर करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जो भी किस एरिया में हमें लैक फील हो रहा है, एनर्जी है जो हमारी बॉडी में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, रिलेशनशिप किसके बारे में गलत बोला है ना। ये बहुत अमेजिंग प्रेयर है एक्चुअली। सिंपली वे से कहें तो ये एक सिंपल थॉट ट्रांसमिशन ही होता है। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, खुद से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, किसी और से माफ़ी मांगते हैं, जब हम खुद से माफ़ी मांगते हैं या फिर किसी और से मांगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हर बॉडी से कनेक्टेड है, हर बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हम खुद से ही माफ़ी मांगते हैं तो वही जो सेम साउंड है ना, यूनिवर्स में पहुंचता है, मतलब और बंदों के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। और जैसी एनर्जी इस यूनिवर्स में पहुंचेगी वैसी हमें मिलती भी है, ठीक है। अगर आप किसी से बार बार माफ़ी मांगते हो, बार बार माफ़ी मांग रहे हो, तो सामने वाला माफ़ कर देगा आपको, है ना, फॉरगिव कर देगा। फिर आप उसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हो, फिर आप उसको आई लव यू बोल रहे हो, तो सामने से भी वही एनर्जी आएगी। तो ये अमेजिंग प्रेयर, आपको कुछ भी फील ना हो स्टिल आपको करना है। 10 मिनट करने में कुछ नहीं जाता, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, बट आपको करना है कंसिस्टेंसी के साथ में। इसके साथ में मैंने ग्रेटिट्यूड के लिए बोला था, और स्क्रिप्टिंग जो आपने लिखी थी दिन में 3 बार, जो आप डिज़ायर रियलिटी चाहते हो, जैसे आप पर्सनैलिटी चाहते हो, जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने बनाई थी, उसको दिन में 3 बार रीड करना है, ताकि आप अपने माइंड को बार बार याद दिलाते रहो कि भाई ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी रियलिटी है, ठीक है। इसके साथ में आपको 3 बार फोकस अफर्मेशंस करने के लिए बोला था, वो कि सेल्फ कंसेप्ट के लिए, क्योंकि मेन आपका सेल्फ कंसेप्ट ही है, एक चुंबक है ये, ठीक है। और ये लोहे को, जो भी आपकी डिज़ायर है ना, वो लोहा है, उसको ऑटोमेटिकली खींच लेगा। तो सेल्फ कंसेप्ट यहाँ पर चुंबक का काम करता है, ठीक है। तो बिना सेल्फ कंसेप्ट के एक आप पत्थर की तरह, और पत्थर किसी भी लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो एक चुंबक का काम करता है हमारा सेल्फ कंसेप्ट। तो जो मैंने बताया कि आपको सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, इसके साथ मैंने ग्रेटिट्यूड के लिए भी बोला था। तो आज मैं थोड़ा ग्रेटिट्यूड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देती हूँ। तो आज हम हर दिन है ना कुछ अलग सा करेंगे। तो आज ग्रेटिट्यूड करना है, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं, तो आज स्पेशली हमें अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन के लिए, और ऐसे बोल के कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या है, ठीक है। कि थैंक यू सो मच माय डियर स्किन, ऐसे बोल सकते हो आप कि थैंक यू सो मच मेरी त्वचा, मेरी प्यारी त्वचा, कि आपने मेरी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, मेरे बोन को, मसल्स को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है, पूरी बॉडी को कवर करके रखा है, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस है, इसमें एंटर ना कर पाए। और मुझे लाखों बीमारियों से आप मुझे बचाते हो, धूप से बचाते हो, मेरे इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करके रखते हो। अगर मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है तो जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हो, तो ऐसे आपको फील करना है, ठीक है। वैसे आपको बोलना है कि आपकी स्किन का क्या काम है ना, और आपको सुंदर दिखने में हेल्प करती है, ऐसे।
कि कितना अमेजिंग मैकेनिज़्म है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने हेयर के लिए थैंक यू बोलना है कि मेरी जो ब्यूटी में चार चाँद लग जाते हैं कि मेरे घने काले जो भी हेयर है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से मैं सुंदर दिखाई देती हूँ बहुत ज़्यादा। बट उसके लिए मैं, आप सॉरी भी बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें इतने प्यार से नहीं रखा, मैंने हार्श केमिकल्स का यूज़ किया, बट तुम नेचुरली बहुत सुंदर हो, तुम्हारी वजह से मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ और लाखों की भीड़ में लोग मुझे देखते हैं। ऐसे अपनी आइज़ के लिए कि मैं इस संसार को देख पा रही हूँ, इस रंग बिरंगे संसार को देख पा रही हूँ, मैं फूलों को देख पा रही हूँ, पत्तियों को देख पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। कि कई लोग ऐसे भी जिनके पास आंखें नहीं है, मैं आँखों होने की वजह से मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, मैं इस दुनिया को देख सकती हूँ, मैं दिन को देख सकती हूँ, ये अद्भुत रंग है उसको देख सकती हूँ। मुझे कहीं पर भी जाने के लिए किसी बंदे का सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद अपना यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ, कॉलेज में जा सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, है ना। क्योंकि आपकी आँखें होंगी तभी तो आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज़ जिनकी आँखें नहीं होती वे बंदे क्या करते हैं, वे भाई हाथों का सहारा लेते हैं ना, उनकी एक अलग से बुक होती है। तो आपको इतना एफर्ट नहीं डालते क्योंकि आपके पास आँखें हैं, आप देख पाते हो हर चीज़ को, है ना। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, हर चीज़ को देख पाते हो। इतने ब्यूटीफुल कलर्स है, फ्लावर्स हैं, उनके रंग इतने सुंदर हैं, अट्रैक्टिव बर्ड्स हैं, जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, आप उसको बहुत अच्छे से देख पाते हो। ये सब आपकी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, आइज़ की वजह से। और ऐसे बहुत से बंदे जिनके पास आँखें नहीं होती। ऐसे ही आप अपने ना नाक के जो भी सेंसरी सिस्टम है उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि आप नाक की वजह से कितने अच्छे अच्छे परफ्यूम को स्मेल करते हो यार। कहीं से गंदगी आ रही है ना, तो उसको भी स्मेल करते हो आप, तो आप उस उधर से क्या हो जाते हो, दूर हो जाते हो। आपका खाना अगर किचन में जल रहा है तो आप उसको स्मेल करके आप भागे जाते हो। आपका सिलेंडर गलती से खुला रह गया तो आप उसको स्मेल करके जल्दी से उसे बंद करते हो, है ना। ऐसी तो अच्छी बुरी दोनों चीज़ों को लिए आपको अवेयर करता है ना। इतने सुंदर सुंदर आपको स्मेल जो भी है सूंघने को मिलती है, वो आपकी नाक की जो सेंसरी सिस्टम है उसके लिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हो। आप उन सेंसेशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हो। जैसे आप अपने हाथ से किसी भी चीज़ को टच करते हो, है ना, टच करते हो, एक सॉफ्ट पिलो को टच करते हो तो उसकी जो स्मूथनेस है उसको फील कर पाते हो। बट जिस बंदे का सेंसरी सिस्टम खराब हो गया उसको फील नहीं कर पाता। हार्ड है कोई चीज़, कितनी सॉफ्ट है उसको आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हो आपके सेंसरी सिस्टम की वजह से। इवन आपके जो प्यार है उसका जो हैंड का जो टच है उसको भी आप सेंसरी सिस्टम की वजह से फील कर पाते हो कि उसकी हाथ की किस तरह की बनावट है, उसका सॉफ्ट टच है, किस तरह का टच है, और सेंसेशन से आपके अंदर एक स्टिमुलस जाता है। तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील हो सकते हो। अपने पैर के लिए ग्रेटफुल फील हो सकते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो पढ़ने के लिए, किसी बंदे की सहारा नहीं लेना पड़ता, बस में चढ़ते हो, ट्रेन में जाते हो, भागकर ट्रेन पकड़ लेते हो, तो आपका जो पैर है कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, अनइवन सरफेसेस पे चलने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ जिन बंदों के पैर नहीं होते वो बंदा बस में जल्दी से चढ़ नहीं पाता, ट्रैवल नहीं कर पाता, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। छोटी नहीं, एक्चुअली बहुत एक्चुअली बड़ी हो जाती है, वो कंडीशन हो जाती है। तो आप इन छोटी-छोटी हर छोटी चीज़ों के लिए, नसों के लिए, हर छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप अपने आस-पास देखोगे ना तो सारी बीमारियाँ किससे कनेक्टेड है? आपकी हेल्थ से ही तो रिलेटेड है ना। किसी की नर्व्स में दिक्कत है, किसी की मसल्स की इंजरी हो गई है, किसी का कुछ, है ना? तो हर किसी की अलग-अलग प्रॉब्लम है। तो अपने हेल्थ के लिए आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है, ठीक है? मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम 10-15 मिनट लेना बहुत अच्छे से, हर एक बॉडी पार्ट का नाखून नाखून के लिए कर सकते हो आप, है ना। इस पे सुंदर सुंदर नेल पेंट लगाते हो, नाखून का क्या रोल है, हेयर्स के लिए, टिथ के लिए, टिथ प्रोनाउंसिएशन में कितनी ज़्यादा हेल्प करते हैं, खाना खाने में हेल्प करते हैं, है ना, आपकी ब्यूटी बढ़ाते हैं। तो ऐसे अपनी बॉडी का हर एक छोटी पार्ट के लिए आपको ग्रेटफुल फील होना है। हार्ट के लिए, अपने ब्रेन के लिए, जो आपका मेमोरी सिस्टम है, इसी वजह से आप चीज़ों को याद कर पाते हो, है ना। कितना जो शार्प आपका माइंड है, हर छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करता है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। तो ये आपका पहला टास्क रहेगा, ठीक है। और सेकंड टास्क आपका क्या रहेगा, आपको ब्लेस्ड फील करना है खुद के लिए और दूसरों को भी ब्लेसिंग देनी है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऐसे करके हर चीज़ के लिए गॉड ब्लेस यू, किसी से आप सामान ले रहे हो, दे रहे हो, हर इंसान को आपको ब्लेसिंग देनी है, ठीक है।
और खुद के लिए कि आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। अगर आप ब्लेस्ड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो आप खुशी से हर किसी को ब्लेसिंग दोगे कि तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा रहे, जैसे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको क्या करनी है, ब्लेसिंग देनी है। इसके साथ में नाइट में आपको स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने कल बोला था, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 पेज है, आधा पेज, जितना आपका मन करे लिख सकते हो कि मेरी आज का पूरा दिन ऐसा रहा। और वो जो स्क्रिप्टिंग उस लेवल की होनी चाहिए जो कि आपकी डिज़ायर रियलिटी से मैच खाती हो। ठीक है, जैसे आप जॉब पे हो तो आप सुबह इतने बजे उठे, ये किया, फिर ये किया, आप जिम गए, फिर ऐसा किया, जो भी आपका रूटीन रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतने ब्रांडेड ब्रांडेड शूज़ हैं, कपड़े हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, जैसा आप चाहते हो आप सेम वे से स्क्रिप्ट कर सकते हो। तो ये जो जर्नी आपकी बहुत अमेजिंग रहने वाली है। और एक और मैं बात कहती हूँ कि कई बंदों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरा मैनिफेस्ट कब होगा। अगर आप सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ में हो या फिर वैसे ही मैनिफेस्ट कर रही हो, तो कब होगा। देखो, अगर आप कोई भी नेगेटिव स्टोरी बनाते हो, किसी भी पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो कभी आपने ये सोचा है कि मैंने नेगेटिव सोच लिया, अभी लाइफ में कब आएगी चीज़ें नेगेटिव, ऐसा कब होगा। उसके लिए वेट करते हो, आप क्या करते हो, इंजॉय करते हो ना। और नेगेटिव उस बंदे की बुराई करते हो तो करते चले जाते हो, सैड स्टोरी सुनते हो तो सुनते हो, रोते चले जाते हो, है ना। ऐसा तो नहीं सोचते मेरा कब ब्रेकअप होगा, कब होगा, ऐसा तो नहीं सोचते। तो सिंपल इस जर्नी को भी आप इंजॉय कर लो। ठीक है, इंजॉय कर लो। और ये जो ये माइंड से निकाल दो कि मुझे कब मिलेगा, आप इंजॉय कर लो। आपको 3D में इंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ब्रेन में अपने सेंसरी जो भी सेंसेशन है उसके थ्रू आप इस चीज़ को ना प्रॉपरली जी लो। इसी से फीलिंग आ जाएगी प्रॉपर आपको। जो लड़ाई एंगर आपकी बॉडी को फील कराने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है किसी से लड़ना ही पड़े। आप कोई 10 साल पुरानी बात याद करके वो एंगर सेम फीलिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही हम कोई अच्छी बात याद करके वो लव भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी को वो चीज़ आप पहले ही फील करा दो ताकि आपके अंदर वेटिंग चीज़ जोन ना रहे। ठीक है, वेटिंग ना रहे कि कब होगा कब होगा। और जैसे आप नेगेटिव चीज़ें आज तक मैनिफेस्ट की हैं, तो ऐसे ही सिंपली आपको पॉजिटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट करनी है। उसके लिए कभी वेट नहीं किया, बस और करते चले गए करते चले गए करते चले गए, और वो एक दिन हो गया ऐसे। तो ऐसे ही आपको पॉजिटिविटी के साथ में करना है। तो आई होप आपको जो ये टास्क है मेरा दिया हुआ समझ आ गया, और उसको बहुत शिद्दत के साथ में करना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना आपकी लाइफ के, आपको कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगे। तो उस पर्सन की तरह बनो जैसा आप बनना चाहते हो, उसकी तरह सोचो आप। ठीक है, किसकी तरह सोचना है, उस पर्सन की तरह जो आप बनना चाहते हो। Thank you so much guys for watching this series. Thank you, thank you, thank you so much.